हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अगेन वाईफाई स्टडी ऑफ डायरेक्शन की यूट्यूब चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग समझने वाले हैं कि मानसिक बुद्धि से ज़्यादा भावात्मक बुद्धि जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही। मानसिक जो बुद्धि होती है उससे कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है भावात्मक बुद्धि। अब बात ये आती है जो भावात्मक बुद्धि है, ये भावात्मक बुद्धि जो होती है ना, ये इंसान की क्यों नहीं सही से काम करता है, इसका जो IQ होता है वो क्या गड़बड़ होता है या क्या मिस्टेक्स हो जाता है भावात्मक, है ना। जो IQ होता है इसको कैसे सुधारेंगे, है ना। जो भावात्मक वो जो बुद्धि होती है ना, तो इसका जो IQ होता है इसको कैसे सही करने वाले हैं। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से होता है जिसकी वजह से कुछ मिस्टेक्स होती हैं, है ना, कुछ कमियां होती हैं। और आप इन कमियों को दूर कर लेते हो तो आपको जो भावात्मक बुद्धि होगी ना बहुत ही बेस्ट हो जाएगी, है ना। इंसान भाव में बह जाता है। तो वो कौन कौन से रीजन होते हैं, किस क्या क्या चीजें सोचता है जिस वजह से वो भाव में बह जाता है और जिसकी वजह से वो क्या होता है आगे नहीं बढ़ पाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ज्यादा देर में करते हुए ये चीज हम समझने वाले हैं। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक लाइक हमारे जोश और उत्साह को बहुत ही बढ़ाता है। ठीक है, तो तब तक हम समझते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से इंसान क्या होता है भाव में खो जाता है और अपना जो भावात्मक IQ होता है वो इंक्रीज नहीं कर पाता है, उसको डेवलप नहीं कर पाता है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है ना, वो है हमारा अधिक से अधिक संकोच करना। इंसान क्या करता है, अधिक से अधिक संकोच करता है। ठीक है, या करें नहीं करें, है ना, कंफ्यूजन अवस्था में रहता है, कंफ्यूज्ड रहता है ना, अधिक से अधिक क्या करता है, संकोच करता है। ठीक है, दूसरा जो आता है हमारा पॉइंट वो होता है रिजेक्शन का डर, है ना, फेल होने का उसको अंदर से भय होता है। ठीक है, क्या होता है कि अगर मैं फेल हो गया तो वो ऐसा सोचता है कि अगर मैं फेल हो गया तो, है ना, तो रिजेक्शन का बहुत बड़ा डर होता है उसको, है ना। अपने इस किसी भी प्रोफेशन को स्टार्ट करता है या एक बड़े या नए प्रोजेक्ट को या बड़े लेवल पे काम करने के लिए सोचता है, ठीक, क्या होता है उसको रिजेक्शन का भी डर होता है। अगर मैं बात करूं तीसरे पॉइंट का, तो तीसरा पॉइंट है हमारा सुरक्षा की आवश्यकता, है ना। वो सोचता है कि अगर मैं फेल हुआ या फेल होने के कार पे आया तो मेरी सुरक्षा कौन करेगा, मेरा केयर कौन करेगा, इस चीज का उसके अंदर डर होता है। चौथा जो आता है वो होता है धैर्यता की कमी। उसके अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं होता है ना, धैर्यता बिल्कुल नहीं होती। वो सोचता कि जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बड़े कामों में धैर्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं बात करूँ पांचवा पॉइंट का, बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है उसके अंदर। ठीक है ना, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन आ जाना, छोटी छोटी बातों पे, है ना, बिल्कुल इरिटेशन टाइप हो जाना या बिल्कुल, है ना, गुस्से टाइप हो जाना, उस टाइप हो जाना। अगर मैं बात करूँ छठवें पॉइंट का, तो कोई बुरी आदत का लत लग जाना। छठवां पॉइंट क्या है, कोई बुरी आदत का लत लग जाना, है ना। इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। किसी न किसी गलत हैबिट्स में इंसान चला जाता है, किसी न किसी गलत संगति में इंसान चला जाता है, या कोई ऐसी लत लग जाती है जिसकी वजह से उसका जो भावात्मक IQ होता है वो डेवलप नहीं कर पाता है। तो आपको इस चीज को सही करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ सातवें पॉइंट का, भाव वेग में काम करना। सातवां पॉइंट हमारा है भाव वेग में काम करने, मतलब होता है भाव में खोते हुए बहुत ही स्लोली 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 वर्क करना, जिसकी वजह से बहुत ही स्लोली 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 रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आठवें पॉइंट का, तो बहुत ही गुस्सा होना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होना, क्रोध आना, है ना, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में चले जाना, तो इस टाइप की चीजें हो जाती हैं। और अगर मैं बात करूँ अगले 9th पॉइंट का, तो बहुत ही धीमे धीमे गति से अपने आप को चेंज करना। ठीक है, वो क्या करता है, बहुत ही स्लोली स्लोली चेंज करता है अपने अंदर, बहुत जो बदलाव करने होते हैं धीरे 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 बदलता है। और लास्ट आता है हमारा जो 10 पॉइंट है वो होता है आलस, यानी उसका कंफर्ट जोन। वो अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पाता है। तो ये वो जो 10 पॉइंट्स है, इन 10 पॉइंट्स की वजह से इंसान का क्या होता है, जो भावात्मक बुद्धि होती है, यानी कि जो हमारा भावात्मक IQ लेवल होता है वो डेवलप नहीं हो पाता है। तो अगर आपको अपना भावात्मक IQ लेवल को डेवलप करना है तो आपको इन 10 पॉइंट्स को माय डियर फ्रेंड्स सुधारना पड़ेगा। इन 10 पॉइंट्स पे आपको अपने ऊपर काम करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप अपने इस भावात्मक IQ लेवल को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में होगा कि यार मानसिक बुद्धि से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है भावात्मक बुद्धि, और भावात्मक बुद्धि का जो IQ लेवल होता है उसको हमें कैसे डेवलप करना है, उसके लिए हमें 10 पॉइंट बताए जिसपे आपको काम करना है। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो माय डियर फ्रेंड्स, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ये सभी को नीड है, स्टूडेंट्स से लेकर बिजनेसमैन, हर एक पर्सन को आप शेयर कर सकते हैं जो इससे अपनी लर्निंग ले ले और अपने आप को भी वो डेवलप कर सकें।
माय डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए धन्यवाद।